एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर कभी भी आ सकता है भारत में। अगर नीतीश पीएम नहीं बने कैंडिडेट तो भाजपा का सीएम लगभग तय मानिए। नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में लड़ाई किसी ने नहीं लगवाया, आज तक संभव ही नहीं हो पाया। किसने लगा दिया? भाजपा के साथ जाने का एक बहाना उनको मिल गया है। साथ खड़ा होने तो नीतीश के शर्तों पर आप उनके साथ हैं कि नहीं, ये बताइए। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। आज हमारे स्ट्रेचर पे जो खबर आएगा, जिसकी चीड़फाड़ होगी, उस पे हम चीड़फाड़ तो जारी रखेंगे, लेकिन जो नीतीश कुमार की राजनीति है वो देश भर की राजनीति को प्रभावित कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 के शुरुआत में ही कुछ ऐसे घटनाक्रम बिहार के राजनीतिक गलियारे में घट रहे हैं जिसका असर देश भर की राजनीति में पड़ रहा है। क्योंकि इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार को ही धीरे धीरे उस गठबंधन से अलग कर दिया गया। बेचैनी तब बढ़ी जब नीतीश कुमार ने अलग रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होने का रास्ता अपना रहे हैं, कई लोगों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इधर भाजपा और राजद या फिर महागठबंधन कह ले, इन गठबंधन के लोगों की परेशानियां और बेचैनी भी बढ़ी हुई है। नीतीश क्या फैसला लेते हैं, सब कुछ आगामी दिनों में तय करेगा कि चुनाव किधर टर्न हो रहा है, रिजल्ट किसके तरफ जाएगा। क्या वाकई में नीतीश इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं देश भर की राजनीति के लिए? एक समय था जब राजनीति बिहार से शुरू होती थी और बिहार तक ही खत्म होती थी, लेकिन अब राजनीति की जो दृश्य है वो बदल चुकी है। नीतीश भाजपा के साथ जाएंगे, सीएम का उम्मीदवारी तय करेंगे, या पीएम उम्मीदवारी इंडिया गठबंधन में नीतीश की बनेगी। आज का पंचनामा और इसका चीड़फाड़ इसी पर आधारित होगा कि इस्तीफा देने से पहले नीतीश का आखिरी दाव क्या होगा, पीएम या फिर सीएम। चलिए अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं, चीड़फाड़ करवाते हैं। सर, नीतीश कुमार ने आखिरी दाव खेल दिया है कि या तो पीएम बनाओ, नहीं तो सीएम का चेहरा दो, और नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। क्या वाकई में नीतीश सर, जो चर्चा चल रही है कि प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, ऐसा वाकई में कर रहे हैं क्या? नहीं, नीतीश तो उनकी राजनीति ही इन पूरे आयामों पर टिकी हुई है। साम दाम दंड भेद सब लगा लेते हैं। नीतीश अब उस स्थिति में है नहीं कि वो सारे हथकंडे लगा लें। आखिरी ब्रह्मास्त्र उन्होंने छोड़ दिया है, वो भी विफल हो गया। वो अच्छे से जानते हैं कि मौजूदा स्थिति में भाजपा को रोक पाना संभव नहीं है। मैं बार बार ये बात क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हम यथार्थवादी हैं। हम जो सामने दिखता है वो बताते हैं। हो सकता है परिस्थितियाँ बदल जाए, हो सकता है कोई बहुत बड़ा स्कैंडल इस देश में हो जाए, नरेंद्र मोदी उसमें फंस जाए, कहानी ख़त्म हो जाए 2 महीने में। लेकिन अगर आप थोड़े भी राजनीतिक रूप से सचेत हैं तो आपको ये पता होगा कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे से भटकाव नहीं होगा जनता का, धर्म से भटकाव नहीं होता है। जहाँ पूरा दुनिया 31 तारीख को नए साल को बुलाते वक्त जश्न जाम और जो 100 प्रकार की नेमतें हैं उनमें जुटा रहता है, वहीं हम 1 तारीख को सुबह सुबह कहाँ पहुँचते हैं? हनुमान मंदिर, राम मंदिर, नहाते हैं, धोआते हैं। जो 10-10 दिन तक नहीं नहाता है वो भी उस दिन नहा के पूजा पहले करता है। तो हम ऐसे देश से आते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक ये तो मान्यताओं की बात रही, दूसरी बात यहाँ तक है कि वैश्विक बहुत सारी बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं वो इस वक्त हिली हुई हैं वॉर की वजह से। एक गाजा पट्टी वाला वार, यूक्रेन वाला, दूसरा जो रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है वो। ऐसी स्थिति में वैश्विक इकोनॉमीज जब डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं, भारत महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन अपनी इकोनॉमी को रोक पाने में, बचा पाने में एक सर्टेन जगह पर हम कायम रहे हैं। ये एक बड़ी सफलता है, ये विफलता नहीं कही जा सकती है। आपको ये भी लगेगा कि एक भाजपा प्रवक्ता के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सर इसलिए कई लोगों के मन में प्रश्न जुटेगा कि एक सर्वे आया था कि हर लोगों के पास में इतना ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है मोदी सरकार में आने के बाद से। निश्चित तौर पर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर कभी भी आ सकता है भारत में, लेकिन नरेंद्र मोदी इतने लकी हैं कि 24 के चुनाव तक वो नहीं आएगा। प्रेडिक्शन जो इकोनॉमिक फोरम्स का है, जो वर्ल्ड ट्रेड का है, उसका है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में भारत भी उससे
जूझेगा। लेकिन तब तक नरेंद्र मोदी सरकार बना चुके होंगे और विपक्ष इतना बेवकूफ़ है, और कोई शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कि वो इन चीज़ों को नहीं समझा पा रहा है। तो वो राष्ट्रपति जो हैं, वो जो सदन के अध्यक्ष हैं, उनकी मिमिक्री करने में फंस जाता है। हल्की बातें हो रही हैं, कोई नीतीश कुमार को साइड कर रहा है, नीतीश कुमार किसी की वजह से नाराज़ हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और ये महत्वाकांक्षाएं इतनी मीटिंग के बावजूद भी समझ में सुलझ नहीं पाई हैं। निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव की एक बड़ी जिम्मेवारी थी कि नीतीश कुमार को साध कर वो रखें, और सब उसमें बहुत तरीके से, बुरे तरीके से वो विफल रहे हैं। ममता बनर्जी, केजरीवाल, जो मुंबई के नेता हैं, ठाकरे परिवार, इन सब की जिम्मेवारी थी कि वो इस गठबंधन को इंक्लूसिव गठबंधन बनाकर चलें। कांग्रेस ने भी कुछ बातें नहीं मानी, उस वजह से भी ये हुआ। लेकिन सच्चाई यही है कि वर्तमान में नीतीश कुमार के पास इस इंडिया गठबंधन में जो भी बोलिए आप, उसमें हमने तो नहीं किया, जिसने किया वो सोचे। हाँ बोलते हैं, तो अब हम क्या बोले उस पर। मैं इंडी बोलता हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल लोग हम ही पे होते हैं, जिसको वोट दे के उसकी मैंने गुलामी खट रहे हैं, उससे नहीं दिक्कत है। आप बोलते हैं हाँ, केंद्र में जिसके गुलामी खट रहे हैं, राज्य में से गुलामी, उससे दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ तो बड़ा दुख लगता है। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात सीधी है, नीतीश कुमार जो सोच कर चले थे वो इंडी गठबंधन में नहीं मिला। अब इस रास्ते चलने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। नीतीश कुमार के पास एक आखिरी इस गठबंधन में रहने का रीज़न यही है। संयोजक वाला नीतीश कुमार मानेंगे भी नहीं, अब बात ये जान लीजिए आप, इसके ऊपर चला जा चुका है बात। संयोजक के बारे में सर कल ही आपने बता दिया था कि यूपीए 1 यूपीए 2 में सोनिया गांधी ही अपने पास में रखी थी संयोजक का पद, तो नीतीश कुमार को तो मिलेगा नहीं। और 2 चुनाव जो हारे हैं उनमें भी सोनिया गांधी के पास ही था संयोजक का पद, मोदी से जो 2 चुनाव हारे हैं। तो अब ये बात जान लीजिए आप कि अब जो नया गठबंधन बन रहा है, बन गया मतलब माफ़ कीजिएगा, उस गठबंधन में भी नीतीश कुमार को जो जिम्मेवारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। और वो जिम्मेवारी मिलती अगर 6 महीना पहले, तो नीतीश कुमार घूम घूम के पूरे देश में एक माहौल बनाते, कम से कम अपनी ब्रांडिंग तो करते हैं। अब वो तो हो नहीं सकता है, तो नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? देखिए, यही हो सकता है कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के समकक्ष ये इंडिया गठबंधन बना दे कि भाई हमारे तरफ से चेहरा यही होंगे, तब नीतीश तैयार होंगे। अन्यथा इसमें अब नीतीश कुमार अपना राजनीतिक जो बच्ची कुछ मिट्टी भी है पलित नहीं कराएंगे। बहुत हो चुका मिट्टी पलित उनका इस चक्कर में। सर, इसी वजह से शायद मुझे लगता है कि जदयू के लोग का बोली बदला है फिर से कि पीएम नहीं तो गठबंधन नहीं। बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बिहार में कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, ये तो तय है। आज भी आप पूरे दिन की घटना अगर देखिएगा तो 2 बड़ी घटनाओं को तो आपको बिल्कुल समझना होगा। मैं 3-4 घटनाएं बताऊंगा, लेकिन 2 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, रत्नेश सदा जो नीतीश कुमार के बड़ी करीबी माने जा रहे हैं आजकल, वो ये बयान देते हैं कि अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाएंगे तो भाजपा वाली संभावनाएं हमारी रखी हुई हैं वो शुरू कर देंगे हम। देखिए, यहाँ 2 बात समझ लीजिए। एक कि निश्चित तौर पर नीतीश को कोई बनाने नहीं जा रहा है, संयोजक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे बोल रहा हूँ पीएम वाली बात। और दूसरी कि अगर नहीं बनाए जाएंगे, जो कि लग रहा है, तो उस स्थिति में वो भाजपा के साथ जाने का एक बहाना उनको मिल गया है। दूसरी बड़ी घटना आज हुई बिहार में कि तेजस्वी यादव काफ़ी दिनों बाद नीतीश कुमार से आज मिलने गए हैं। बहुत झटके पे चले गए। नई साल में पहली बार मुलाकात भी उनकी हुई है। कोई ऐसी तस्वीर मुझे फूल देते नज़र नहीं आई है अभी तक। पता नहीं आप लोगों को मिला कि नहीं, बाकी लोगों को दिखाया कि नहीं। चाय पीने गए थे सर, खबर ये आ रही थी कि चाय पीने गए हैं, डिनर भी वहीं करेंगे। नहीं, नीतीश तेजस्वी के बीच में रास्ते काफ़ी उबड़ खाबड़ हो गए हैं। जो नीतीश कुमार पैदल चले गए थे तेजस्वी गिरफ्तार में, उन्होंने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि लालू यादव से नए साल में मुलाकात कर ले, पटना में रहते हुए भी। तो ये बड़ी बात है। राबड़ी देवी के जन्मदिन पर भी बधाई उन्होंने नहीं दिया। और ललन सिंह की छुट्टी को आप छोटा मोटा बात थोड़ी समझ रहे हैं। ललन सिंह को हटाकर खुद अध्यक्ष बनना, ये नीतीश कुमार का इस गठबंधन से उस गठबंधन में जाने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। उन्होंने कारक को ही हटा दिया सामने से। अरे आरसीपी हटे तब ना महागठबंधन का रास्ता बना, और कहीं ना कहीं वही मामला फिर ललन सिंह वाला हुआ। तो नीतीश कुमार अब आगे इस गठबंधन में नहीं रह पाएंगे, ये लगभग तय है। कब होगा ये नहीं पता, ये परिस्थितियां बताएंगी। एक और बड़ी घटना बिहार में हुई आज। एक तरफ जहां लगा हुआ था पोस्टर सुशील कुमार मोदी का कि बिहार भाजपा के संकट मोचक, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने भी आज मीडिया समेत अपने सभी करीबी लोगों को, भाजपा नेताओं को एक बड़ा पार्टी दिया था अपने पिता के
जन्मदिन पर एक आयोजन के तौर पर। ये दोनों घटनाएं जो हैं, एक पोस्टर लगना और संकट मोचन कहना, ये 2017 का याद दिलाता है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी की खुशियां मनाना और सम्राट चौधरी के आसपास जो चर्चाएं हो रही थी, आपने सब सुना है। कभी ताजपोशी हो सकती है, नीतीश कुमार आ सकते हैं सम्राट चौधरी के भोज में, ये सारी चर्चाएं जो हो रही थी ये इशारा कर रही थी कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। मतलब पिता के जन्मदिन के बहाने खुशियाँ तैयार करना, बिल्कुल माहौल बनाना, लोगों को बुलाकर ये एहसास कराना कि देखिए सब कुछ ठीक चल रहा है, और इसी बहाने दावेदारी भी प्रस्तुत करना कि देखिए इतनी भीड़ आई है। देखिए ये सब कुछ कहीं ना कहीं सब डिपेंडेंट है, जो नेगोशिएशन भाजपा और नीतीश कुमार के बीच चलने लगा है। किसी त्यागी करा रहे हैं, कौन करा रहा है कौन नहीं करा रहा है ये नहीं पता। संजय झा सर दिल्ली से लौटते हैं, फिर अगले दिन दिल्ली चले जाते हैं, हालांकि विमान खराब होता है तो लौट आते हैं। कुछ ना कुछ जरूर खेल चल रहा है रत्नेश जी। ना आप इतने राजनीतिक अपरिपक्व हैं, ना देखने वाले दर्शक अपरिपक्व हैं। हम तो खैर यहाँ बैठ के सबके नचाओ तो राम गोसाई, हम तो रोज़ मैंने 100 ग्राम सब मिला के अब मस्त रहे हैं, तो हम तो जानबे करते हैं कि इसका रेसिपी क्या है डिज़ास्टर का। और मैं ये तय तौर पर आपको बता रहा हूँ, कल भी हमने पंचनामा में जो बात की बहुत सारे लोगों ने देखा और अप्रिशिएट भी किया। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार कुछ ना कुछ बदलने जा रहे हैं, लेकिन बदलने की नीतीश कुमार की संभावनाएं समीकरण धीरे धीरे बनेंगी। ये रत्नेश सदा का कह देना और उस पर किसी का रिएक्ट नहीं करना, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट से नीचे अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरी बात, तीसरे मोर्चे की संभावना बिहार में बन रही है, बिहार देश में बन रही है, जिसमें आपने देखा कि ठाकरे की नीतीश से बात, नीतीश की और भी लोगों से बातचीत, ये उस समीकरण को जिंदा कर रही है जिसमें कांग्रेस से इतर एक बड़ा गठबंधन बने, जिसके चेहरा फिर नीतीश कुमार बन जाए पीएम के। उसमें अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग शामिल हो सकते हैं। और इसी बहाने, इसी को समझते हुए नए साल के पहले दिन कांग्रेस के बिहार के चीफ ने बिहार में पार्टी दी थी। 1 तारीख को दी थी, 2 तारीख को मुझे याद नहीं है, 2 तारीख को था, दी थी हाँ। तो 2 तारीख को उन्हें पार्टी दी थी, बहुत सारे मीडिया के लोगों को भी बुलाया गया था, सब कुछ किया गया था। क्या माहौल बनाया गया था? माहौल ये बनाया गया था कि नीतीश कुमार के साथ हम हैं, नीतीश कुमार की शर्तों पर तो नहीं ना है, और नीतीश के साथ खड़े रहने से कुछ होता नहीं है। ललन सिंह आरसीपी और लिस्ट बहुत लंबी है, साथ खड़ा होने से होता। नीतीश के शर्तों पर आप उनके साथ हैं कि नहीं ये बताइए। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश नहीं है, अखिलेश सिंह कोई वादा नीतीश कुमार को नहीं कर सकते हैं। हमसे ये सोचकर कोई वादा करो, एक वादे पर उम्रें बितर जाएंगी। हालांकि कहते हैं कि नीतीश कुमार सबसे मजबूत नेता है, कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो दावा के साथ कहा था उन्होंने। यह है दुनिया, यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से जो वादा करने की बात ये लोग कर रहे हैं, लालू ने वादा किया, फेल हो गया, 17 में पलटी। फिर अब ललन सिंह ने वादा किया, वो वादा पलट गया, तो अब की दूसरी तैयारी पलटेगी। और नीतीश कुमार हो या कोई हो, यह है दुनिया, यह है राजनीति, यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। और हम भी देख ही रहे हैं, और आप भी देखने का काम कीजिए। और देखिए, कोई और अगर देख रहा हो तो उसको बात हम नहीं जानते हैं, हम अपनी बात जानते हैं। हम तो काम करने से भी विश्वास रखते हैं, और ये बता देते हैं आपको कि ये तो रही बात कि नीतीश क्या करेंगे क्या नहीं होगा। तो लेकिन आखिरी लाइन में जो आपके हेडलाइन में लिखा हुआ है वो भी आप जान लीजिए कि कुछ बोलेगा तो कुछ मिल जाएगा। भाजपा अगर नीतीश पीएम नहीं बने कैंडिडेट, तो भाजपा का सीएम लगभग तय मानिए। देखिए, हुक बाय क्रुक, नीतीश बनावस बा खुद बन जाए, परिस्थिति बनाए या जनता बनाए। 24 में दोनों चुनाव होता भी दिख रहा है। किसी परिस्थिति में देखिए नीतीश कुमार क्या शर्त रखेंगे, आप समझ लीजिए ना। नीतीश कुमार सीधी शर्त रखेंगे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, आप 24-25 का चुनाव कराइए भाजपा, मैं आपके साथ हूँ, गठबंधन क्या करना है, मैं साथ हूँ। आप 25 के चुनाव के बाद मुझे मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, मैं गठबंधन घोषित कर देता हूँ आपके साथ, अकेले भी लड़ना लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सारी समीकरण जिंदा हैं, हर चीज़ हो सकती है यहाँ से। और नीतीश कुमार के सामने अगर कोई शर्त रखी जा रही है सामने वाले गठबंधन की तरफ से, या माफ़ कीजिएगा भाजपा की तरफ से, भाजपा यही शर्त रखेगी ना कि आप हमारा मुख्यमंत्री दीजिए और आप पीछे हटिए, आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे, हर मंशा आपकी पूरी की जाएगी, केवल सीएम वाली कुर्सी छोड़कर। नीतीश कुमार के लिए ये शर्त मान लेना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ये सच है
ये भी सच है कि मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो हैं वो भाजपा की इस शर्त को सीधे तौर पर मान नहीं पाएंगे। भाजपा भी नीतीश कुमार की इस शर्त को मानने की स्थिति में है नहीं, तो आखिर ये पेच सुलझेगा कैसे? कोई नेगोशिएशन होगा, कोई संकट मोचक आएगा। वही संकट मोचन जी इसका पोस्टर लग रहा है पटना। अब ये संकट मोचक कोई भी हो सकते हैं। अब जब राम जी निकले थे तो उनको ये नहीं पता था कि हनुमान नाम का कोई व्यक्ति आएगा और वो उनको माता सीता को लाने में सबसे ज़्यादा मददगार होगा, उनके भाई की जान की रक्षा भी करेगा, रावण की लंका भी जलाएगा, ये तो पता नहीं था। लेकिन संकट मोचन बन के आए ना। अब ऐसे ही संकट मोचन बन के कोई आ जाए, भाजपा और नीतीश का जो फंसा हुआ है पेंच, तो जब वो कहीं ना कहीं संकट मोचन के उस अवार्ड मिल जाएगा। हनुमान नीतीश का सर 2014 वाला फिर वापस दिख रहा है फ्रेम में। अपने आप से तो दावा वो कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं। यही ये देखना होगा कि भाजपा कितनी ताकतवर है। ये जो नेगोशिएशन नीति से चल रहा है, ये देखना होगा कि भाजपा अगर सम्राट को आगे करती है तो समझ लीजिए कि भाजपा ने एकदम नो कॉम्प्रोमाइज़ वाला दोस्ती किया है। और अगर सुशील मोदी की वापसी होती है तो नीतीश कुमार तो कहवे ना किए थे कि वो होता तो बतवे अलग होता, तो इतना दूर थोड़ी बात आती। ललन सिंह और बाकी लोगों ने जो किया वो नहीं होता, ये साफ उन्होंने कहा था। और देखिए अब बात सीधी है, ये गठबंधन मेरे राजनीतिक सूझबूझ से एक ही शर्त पर होता दिख रहा है भाजपा नीतीश का, जब भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री बने। तो ये सीधी बात आप समझ लीजिए, नीतीश अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं कैंडिडेट विपक्ष के, तो तीसरा मोर्चा तक भी नीतीश बस प्रयास ही करेंगे, वो बस तैयारी तक ही साथ हैं, वहाँ भी वो कमिटमेंट के साथ नहीं रहेंगे। वो आगे चल के बिहार में जिसके पास ज़्यादा विधायक होंगे या जिस तरफ हवा बहेगी उसी तरफ वो जाएंगे, बिल्कुल। और राम मंदिर के बाद निर्माण में कैसे जाते हैं, क्या होता है, लालू जी नहीं जाएंगे, वो जाएंगे, क्या होगा, वो सब एक बड़ा ड्रामा भी होना बाकी है। उस ड्रामे के बाद हम और बेहतर स्थिति में होंगे समझाने के कि क्या हो रहा है। सर एक अंतिम प्रश्न है, आप कह रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी को बनाया जा सकता है, अगर ऐसा होता है नीतीश एक गिफ्ट दे के चले जाएंगे पार्टी का, अपने साइड हो जाएंगे, फिर उन लोगों का क्या? सुशील मोदी तो बना देंगे, भाजपा बनाएगी उनको मुख्यमंत्री। सुशील मोदी को नीतीश तो बना देंगे, सुशील मोदी को मुख्यमंत्री भाजपा बना देगी। नेगोशिएशन अगर करेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है। हाँ, संकट मोचन का काम करेंगे। अगर भाजपा पर के सामने शर्त रख देगी, ठीक है भाजपा का मुख्यमंत्री बना लीजिए, लेकिन नाम ये होना चाहिए। तो फिर जदयू के वैसे लोगों का क्या, जिनके कंधे पर सर रखते हैं, कभी सहलाते हैं, फिर उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों को भी कुछ चाहिए ना। ये है दुनिया, यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। बेवफाई का एक दस्तूर है, एक ही तरफ से थोड़ी होता है, दूसरी तरफ से भी हो सकता है। अरे नीतीश के कंधे पर सर बदल जाते हैं, नीतीश के सर जिस कंधे पर रखते हैं वो कंधे बदल जाते हैं, तो सामने वाला भी तो नीतीश बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के जितने सहयोगी हैं सभी का तो नीतीश कुमार ने राजनीतिक कत्ल कर दिया। अब जिन लोगों की आप ACDC की बात आप BC का कर रहे हैं, उन लोगों की बात आप जो कर रहे हैं, तो वो अपने ईमानदार नहीं है लोगों के लिए। जिस पार्टी में रहा उस पार्टी को तो खा गए, तो वो नीतीश के क्या होंगे? नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में लड़ाई किसी ने नहीं लगवाया आज तक, संभव ही नहीं हो पाया। किसने लगा दिया? एक वानर जो कूदा, पहले अपनी पूंछ जलाई और उसके बाद पूरी लंका। अब वो कौन वानर है वो समझते रहिए, हम नहीं बताएंगे। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश का जो नेगोशिएशन है, अंत और अंजाम कहां तक पहुंचाएगा, इस पर विस्तृत चीड़फाड़ जारी रहेगी। फिलहाल आज के पंचनामा के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना चैनल पंचनामा, खबरों का चीड़फाड़ जारी है। धन्यवाद।